जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा जी बोली, हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति तो जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बहुत बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। यही आज के समाज की दुर्दशा है। हम सनातनियों से, हम हिंदू धर्म वाले लोगों से हमारे वेद मंत्र, हमारे शास्त्र छीन लिए गए हैं। इसी कारण से हम लोग निर्बल बन गए हैं। हम अपने ईश्वर से उस भाव से जुड़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और हर कोई हमारा शोषण करने के लिए सोचता है। चलिए आगे सुनते हैं। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देख भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में वे छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्र को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया था, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले ना बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु जी की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अतीव प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। तो देखिए, इसलिए भगवान ने बोला है
कि हर साल जितने भी मंत्र हैं, बीज हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, वो कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसलिए कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान की महिमा बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये स्नान कर लेते हैं तो आपको बीज मंत्र, वेदों, शास्त्रों, इन सब को पढ़ने का फल मिलता है और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं अपने ऐसे भक्तों से और इससे हमारा ही कल्याण होता है। भगवान कहते हैं, अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके अर्थात मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेके मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए ये एकादशी मान्य है और मुझको अति प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों को करने से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो श्रीमन नारायण की जय। तो ये था कार्तिक महात्म का अध्याय 3। आइए अब आज की कहानी सुनते हैं। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के स्नान की कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह बहुत संस्कारी व धार्मिक थी। वह सदा नियम से सभी व्रत, एकादशियाँ व कार्तिक मास का स्नान पूरे विधि विधान से करती थी। कुछ समय बाद उसका विवाह दूर एक गांव में हो गया। उसके ससुराल में उसकी सास व पति ही थे। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहू अपने घर की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती थी और साथ ही सभी पूजा पाठ व व्रत भली प्रकार से करती थी। कुछ समय बीतने के बाद कार्तिक का पावन महीना आया। उसकी सास बोली, मैं 12 कोस दूर गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू का भी बहुत मन था कि हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक स्नान वह करे। उसने डरते डरते अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, अरे अगर तुम कार्तिक स्नान करने जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हारा पति भी भूखा ही रह जाएगा। तुम्हारे पति को भोजन कौन देगा? इसलिए तुम घर पर ही रहो। बहू बहुत उदास हो गई। तब बहू ने निर्णय किया कि वह घर के पास ही एक मिट्टी का कुंड बनवाएगी। उसने घर के पास मिट्टी का कुंड बनवाया और गंगा माता से आग्रह किया कि मुझे कार्तिक का स्नान करना है माता, आप इस कुंड में प्रवेश कीजिए। तब गंगा माता उसकी श्रद्धा भाव से प्रभावित होकर उस कुंड में प्रवेश कर गई। अब बहू उसी कुंड में रोज स्नान करती और कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी तरह बहू के ये कहने पर कुंडे में गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन नहाते वक्त सास की सोने की जो नथ थी वो गंगा जी में बह गई और बहते बहते उसी कुंड में आ गई जिस कुंड में बहू स्नान किया करती थी। जब बहू ने नहाने के लिए कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो गंगा जी के साथ ही नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने वो सास की नथ को पहचान लिया और अपने पास रख लिया। जब सास घर आई तो बहुत उदास थी। बहू ने पूछा कि सासू माँ क्या हुआ? तो सास ने कहा कि मेरी जो सोने की नथ थी वो गंगा जी में बह गई। तब बहू ने प्रसन्न होते हुए सास को वही नथ दी। सास हैरान हो गई कि ये नथ तो गंगा जी में बह गई थी, वहाँ पर और भी स्त्रियाँ थी, हम सब ने बहुत कोशिश करी पकड़ने की, तुम्हारे पास कैसे आ गई? तब बहू बोली, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
सास बोली, क्या मतलब? तब बहू ने अपनी सास को वो कुंड दिखाया और कहा कि देखो माँ जी, मैं यहाँ पर कुंड में स्नान करती हूँ और मेरी भक्ति से ही गंगा माता यहाँ पर विराजमान हो जाती हैं। जो न तुम्हारी घाट पर बह गई थी वो बहते बहते यहाँ पर आ गई थी। ये देखकर सास बहुत खुश हुई और वो जानती थी कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है, उसका मन बहुत चंगा है, इसलिए गंगा माता इस कुंड में प्रवेश कर गई हैं। इसके बाद दोनों खुशी खुशी ही उस कुंडे में स्नान करने लगी। ये कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण करो माँ, सभी को ऐसा ही फल मिले। बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे।